गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। क्या आपको हार्ड सुडोकू सॉल्व करते समय प्रॉब्लम हो रही है? तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स। यहाँ पर ये जो रेड कलर डिजिट्स है वो एक्चुअल सुडोकू है आपके लिए, और इस सुडोकू का सॉल्यूशन यहाँ पर है। आप अगर अपने आप करना चाहे तो सुडोकू ट्राई कीजिए और इस सॉल्यूशन के साथ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ टेक्निक्स जो हार्ड सुडोकू सॉल्व करते समय हमें यूज़ करने होते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जैसे कि इधर 3 दिया हुआ है, ओके, इधर भी 3 दिया हुआ है। तो जब हम इस 3/3 ग्रिड की बात करें तो 3 इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, राइट एवरीवन। तो अब 3 के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, ये सेल। तो हमने यहाँ पे 3 कंफर्म कर दिया, राइट। अब इसी तरह यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ भी 8 दिया हुआ है, तो 8 इस रो में नहीं आता, यहाँ भी नहीं आएगा, और 8 नीचे भी दिया हुआ है तो यहाँ नहीं आएगा। वैसे 8 यहाँ है, लेकिन अब 3 फिल कर दिए तो ये भी सेल सब फिल हो गए। तो 8 के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा था, तो हमने यहाँ पे 8 कंफर्म कर दिया, राइट एवरीवन। इसी तरह जब हम 7 को देखेंगे, इसमें 7 फिल कर सकते हैं, जो डायरेक्ट हमने फिल किया है। हाँ, ये देखिए, इधर 7 है तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, इधर 7 है तो यहाँ भी 7 नहीं आ सकता, तो हमने यहाँ 7 फिल कर दिया। अब यहाँ 7 फिल कर दिया तो इस 3/3 ग्रिड में, सॉरी यहाँ 7 नहीं आ सकता, और यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ भी 7 दिया हुआ है तो इधर 7 नहीं आ सकता, हमने 7 फिल कर दिया। इस तरह डायरेक्ट जो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स होते हैं उनके साथ हम कुछ नंबर्स को फिल कर सकते हैं, राइट एवरीवन। यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 इस सेंटर वाले ग्रिड में, इनमें 2 नहीं आ सकता इस 2 के कारण, और इस 2 के कारण इनमें 2 नहीं आ सकता, राइट एवरीवन। हमने यहाँ पे पहले ही 3 फिल किया है, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 इधर नहीं आएगा, 3 इधर है तो 3 इधर नहीं आएगा, राइट एवरीवन। अब 3 इधर है तो 3 इधर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 3 के लिए एक ही सेल था, हमने 3 फिल कर दिया। अब यहाँ 3 भी फिल है, और यहाँ 2 है तो 2 इधर नहीं आएगा, यहाँ 2 है तो 2 यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ 3 फिल है, 4 फिल है, अब ये एक ही वेकेंट सेल था तो हमने 2 यहाँ पे कंफर्म कर दिया, राइट एवरीवन। तो इस तरह करते करते फिर 7 को भी इसी तरह से आप डायरेक्ट यूज़ करते हुए ये टेक्निक आप ये नंबर्स फिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो को लंबा न करते हुए एक टेक्निक बताना चाह रही हूँ। अब हम जब इस रो को फिल करना चाहेंगे तो ये सब जो ग्रीन है ये सब वेकेंट है, राइट एवरीवन। ये वेकेंट सेल्स है आपके पास में। तो यहाँ हमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स चाहिए थे। तो देखिए, यहाँ पे 7 पहले ही हमने, यहाँ पे 7 है, इधर 7 है तो यहाँ 7 फिल कर दिया, राइट एवरीवन। तो यहाँ 7 होने के बाद अब हमारे पास 1 2 3 एंड 4 वेकेंट सेल्स है, राइट। तो हम पहले यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर्स चाहिए हमें। तो हमें यहाँ पे 2 3 6 5 है, तो इनके अलावा हमें चाहिए था 1 चाहिए था, ओके। देन 3 भी दिया हुआ है तो 1 4 एंड देन 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 7 हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, ओके। एंड देन 8 एंड 9, 1 4 7 8 एंड 9 हमें चाहिए थे। 1 4 7 8 एंड 9, 5 सेल्स 5 डिजिट। तो हमने 7 यहाँ डायरेक्ट कंफर्म कर दिया, इनके कारण 7 यहाँ कंफर्म हो गया। अब देखिए, ये भी वेकेंट है, राइट। तो 4 यहाँ होने के कारण इसमें 4 नहीं मिल सकता था हमें, और यहाँ भी 4 होने के कारण इसमें भी 4 नहीं मिल सकता था हमें, राइट एवरीवन। और ग्रिड में 4 होने के कारण यहाँ 4 नहीं आ सकता, क्योंकि ये 3/3 ग्रिड में 4 हो गया, तो 4 अब यहाँ दोनों नहीं आ सकता। तो 4 के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, तो हमने 4 यहाँ कंफर्म कर दिया। अब हमारे पास वेकेंट सेल्स है ये 3 सेल्स, तो हमें इनमें देखना है कि क्या क्या नंबर्स चाहिए। तो हमें चाहिए 1 8 एंड 9, इन तीनों सेल्स के लिए हमें चाहिए 1 8 एंड 9। अब देखिए, इस कॉलम की जब मैं बात करूं तो यहाँ 9 भी है, 8 भी है, या 8 भी है, 9 भी है, और हमें यहाँ चाहिए 1 8 एंड 9।
तो यहाँ 8 और 9 होने के कारण इसमें तो 8 एंड 9 तो आ ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ 1 कंफर्म कर दिया। अब हमारे पास 2 सेल्स एंड 2 डिजिट्स है, तो हमने पेयर बना के लिख लिया 8 9 8 9, राइट एवरीवन। अब इतना करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे कैसे करें, क्या लिखें, ये देखने के लिए अब हम इस रो में आ जाते हैं, इस कॉलम में आ जाते हैं, सॉरी। ओके, तो हमारे पास 2 है, 4 है, 3 है, 7 है। ओके, एंड 8 9 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, 8 9 है। तो अब हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए? 1 चाहिए होगा, 2 है तो 1 चाहिए, और 2 है, 3 है, 4 है तो 5 चाहिए, 1 5, एंड देन 7 है तो 6 चाहिए, और 8 एंड 9 चाहिए। 1 5 6 8 9 चाहिए, 1 5 6, ओके, 1 5 6 8 9, ओके। 5 सेल्स में हमें ये 5 नंबर्स चाहिए। अब देखिए 8 तो इस 3x3 ग्रिड में होने के कारण अब 8 इधर आ ही नहीं सकता, राइट एवरीवन। तो 8 की गुंजाइश यहाँ नहीं है। अब ये तीनों फील्ड है, इस कॉलम की बात कर रही हूँ मैं। तो अब 8 के लिए हमारे पास ये 2 ऑप्शंस ही बचते हैं, 8 को इधर आना ही आना है, राइट एवरीवन। तो इससे आप एक और लॉजिक मिल जाता है, जब आपके पास 8 इधर आ रहा है, ओके, और 8 इधर है तो 8 इधर नहीं आएगा, और इसमें 8 आने के कारण, और वैसे भी ये फील्ड ही है तो 8 इसी साइड आ रहा है, ओके। तो इस साइड 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पर अब 8 नहीं आएगा। 8 के लिए अब ये 2 ही प्लेसेस है, और इस साइड भी यहाँ 8 होने के कारण 8 नहीं आएगा। तो यहाँ आपको इन दोनों में से एक में 8 आएगा, इतनी क्लैरिटी आपको मिल जाती है यहाँ, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 5, अब 6 8 9, 8 को छोड़ के 1 5 6 9, 5 6 9 1 5 6, ओके। क्योंकि यहाँ पर 8 और 9 दोनों ही है, तो 1 5 6 8 9 नहीं आ सकते, तो यहाँ ओनली 1 5 6 आएंगे। और यहाँ 1 होने के कारण 1 को एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ 8 होने के कारण 8 को भी एलिमिनेट करके 5 6 9 लिखा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हमारे पास जो जो नंबर्स इस कॉलम में है वो सब लिख ले यहाँ पे। 1 5 6 8 9 कुछ भी आ सकता है यहाँ, ओके। अब इससे हमें एक चीज़ का ये अंदाज़ा हो रहा है, 1 5 6 9 5 6 9 1 5 6, ओके। तो यहाँ 1 5 6 9 ये जो 4 डिजिट्स है वो इसमें ही आएंगे, ओके। 1 5 6 9 जो है वो इनमें से ही आएंगे, क्योंकि इसमें भी 1 5 6 9 की पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ 1 5 6 है, यहाँ 5 6 9 है, यहाँ 1 5 6 9 है। इसका मतलब है कि ये एक में 1, अभी किस में क्या आएगा तो वो तो नहीं पता, लेकिन 1 5 6 9 हो गया। तो अब 9 की यहाँ पे गुंजाइश है ही नहीं, राइट एवरीवन। जब हमारे पास 4 डिजिट्स एंड 4 सेल्स में वो 4 नंबर्स हो गए, तो अब हम यहाँ 9 को एलिमिनेट करके यहाँ हम 8 कंफर्म कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है हार्ड सुडोकू सॉल्व करने के लिए, ये एक टेक्निक है। तो यहाँ हम 8 कंफर्म कर सकते। जैसे ही हमने यहाँ 8 कंफर्म कर दिया, तो अब इस रो में 8 यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ 8 को इरेज करके हम 9 कंफर्म कर लेते हैं। इधर हमने 9 कंफर्म कर लिया, ओके। अब जैसे ही यहाँ 9 कंफर्म कर दिया, तो अब सॉरी, जैसे ही हमने यहाँ 9 कंफर्म कर दिया, तो यहाँ देखिए मैंने और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मैंने कलर चेंज करके इसमें फिल किया। यहाँ भी हम वैसे ही फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है और 2 हमने फिल कर दिया। 2 क्योंकि यहाँ इसके कारण इधर नहीं आ रहा, इसके कारण इधर नहीं आ रहा, और यहाँ 3 फिल कर दिया, तो यहाँ हमने 2 कंफर्म कर दिया। तो अब इस रो में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमें चाहिए होगा 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 और 8 भी है, तो हमें 9 चाहिए। 5 6 9 चाहिए। अब ये इस 3x3 ग्रिड में ऑलरेडी 6 होने के कारण
यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 9 की पॉसिबिलिटी बनती है, बाकी इसमें 5 6 9 5 6 9 हमने लिख लिया। राइट एवरीवन। अब इस 3x3 ग्रिड में देखते हुए ओके, अब हम देख लेते यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमें क्या चाहिए, 5 6 9 इधर आ रहा है। आप जब इसमें फिल कर रहे हो तो यहाँ पर भी कौन कौन से नंबर्स आते हैं देख के हमने लिख लिया। 8 इधर होने के कारण 8 यहाँ नहीं आ सकता, 8 इधर आ गया। राइट एवरीवन। 5 8 9 5 8 9। तो इसके बाद इसी तरह जब आप इसमें सॉल्व करोगे, यहाँ मैं और एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, एक टेक्निक डिस्कस कर रही हूँ। जब आप इस इंडिविजुअल 3x3 ग्रिड को देखकर फिल करोगे नंबर्स, ओके, तो यहाँ आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें यहाँ 1 आ गया है, आपको 4 है। अब इसमें चाहिए आपको 2 चाहिए एक्चुअली, 2 5 2 5 एंड 6। 3 वेकेंट है इसमें, ये 3 सेल्स यहाँ पे हमारे पास वेकेंट है और इसमें हमें चाहिए 2 5 एंड 6। यहाँ 2 होने के कारण अब यहाँ 2 नहीं आएगा, 5 6 आ गया। ओके एवरीवन। अब यहाँ 2 5, यहाँ 6 होने के कारण 6 नहीं आएगा, इधर 2 एंड 5 आ जाएगा। वो मैं लिख देती हूँ यहाँ 2 एंड 5 आ जाएगा। अब इसमें इस 3x3 ग्रिड में 5 होने के कारण यहाँ पे 5 है, तो अब यहाँ 5 आ ही नहीं सकता, तो यहाँ ओनली 2 एंड 6 आएंगे। इस तरह आपको देखते हुए नंबर्स फिल करनी है। अब और एक देखिए, इन बातों यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे तो सारी ही पॉसिबिलिटी के सारे नंबर सारे हैं। राइट एवरीवन। तो ये एक तरीका है लिख के, फिर बाद में पूरा जब ये पूरे सारे सेल्स फिल हो जाते हैं तो हम उसमें फिर एलिमिनेशन पे बहुत ही ध्यान से एलिमिनेशन करते हैं, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अब इस 3x3 ग्रिड की बात करें तो दिया हुआ है 4 3 एंड 6, 3 डिजिट्स सुडोकू में पजल में दिए हुए हैं। तो इससे हमें एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगता है कि 4 3 6 जो है इस कॉलम में नहीं आएगा, इन सेल्स में, इस कॉलम के इन सेल्स में अब 4 3 6 नहीं आ सकता। राइट एवरीवन। अब यहाँ पर भी, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर भी 4 नहीं आ सकता, और यहाँ हमने 9 कंफर्म कर दिया तो यहाँ भी नहीं है। तो ये 4 3 6 के लिए हमारे पास यही सेल्स बचते हैं। तो हम इन सारे नंबर्स को लिखने के बजाय हम इनमें 4 3 6, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ ओनली 3 6, और यहाँ 3 है तो यहाँ ओनली 4 6। इस तरह आप लिख सकते हो इतने नंबर्स न लिखते हुए भी। ओके, ये टेक्निक एक है। ये हार्ट सुडोकू सॉल्व करते समय हम इसमें 3x3 ग्रिड होल एज ए होल देख लेंगे, फिर उसके रो या कॉलम जो भी होगा अवेलेबिलिटी, अगर हम रो में देख रहे हैं तो वो कॉलम में नहीं आ सकते। इसमें देखिए यहाँ पे ये 4 6 3, ये वे इस कॉलम में तो नहीं आएंगे। अब 4 यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ 4 है तो नहीं आ सकता, तो इसीलिए अब उनको यहीं आना होगा। ये एक टेक्निक है। इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप ट्राई कीजिएगा, और अगर ये सुडोकू आपने कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट. Thanks a lot for watching. All the very best.